बहुत महत्व दिया गया है और दूध भारत में प्रोटीन का आधार रहा है। दूध पीकर ही हमारे जो योद्धा थे वो योद्धा लड़ाई लड़ते थे। महाराणा प्रताप वैसे शाकाहारी थे लेकिन दूध के बल पर ही उनका शरीर 7.5 फीट का था। तो दूध प्रोटीन का मुख्य स्रोत रहा है। अभी एक भ्रम फैलाया जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो कैंसर कारक हैं। एक भ्रम फैलाया जाता है कि डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो पशुओं के ऊपर अत्याचार करके किए जाते हैं। ये सब झूठे भ्रम हैं। अगर मैं इसके वैज्ञानिक तौर पर बात करूं तो देखिए, विदेशों में जो डेयरी के प्रोडक्ट पैदा होते हैं, विदेशों में डेयरी एक फैक्ट्री के रूप में चलती है। वहां पर एक बड़े फार्म हाउस में हजारों गायें रखते हैं, गायों को मशीनीकरण के साथ गर्भवती किया जाता है। वहां किसी के साथ, गाय भैंस के साथ, दुधारू पशु के साथ कोई प्रेम नहीं होता। वो उसको एक मशीनों की तरह उनको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं, दूध दोहते हैं। दूध दोहने के बाद बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसकी यदि आवश्यकता नहीं है, वो बछड़ा है या बैल है या भैंसा है, तो या भैंस का बच्चा है, मेल है, तो वो उसको तुरंत उसको काट दिया जाता है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसको मांस के रूप में उसको प्रयोग कर लिया जाता है। तो वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर वो परिवार का सदस्य नहीं है। और वहां पर जो प्रोडक्शन किया जाता है मिल्क का, उस मिल्क के प्रोडक्शन में हाई एंटीबायोटिक देकर, जहरीले पोषक तत्व देकर उसके बाद उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो मानवता के नाते, जीव दया के नाते वो किसी भी तरीके से अच्छा तरीका नहीं है। तो उन देशों में दूध का विरोध करें तो समझ आता है। दूध के बारे में कुछ वीगन विरोध इस बात के लिए भी करते हैं, वो कहते हैं ये जो दूध है, इस दूध को विदेशों में ऐसा है कि दूध देने वाली गाय को, भैंस को भी वो नॉनवेज खिलाते हैं। जब वो गाय भैंस को नॉनवेज खिलाते हैं तो उस दूध के ऊपर, उस दही के ऊपर, उस योगर्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर वो नॉनवेज भी लिखते हैं। जबकि भारत में, आप भारत की कल्पना करें तो भारत गाय आदिकाल से रही है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों के किसी के जीवन चरित्र को देखें आप, कामधेनु गाय के साथ, गायों के साथ भारत की जो अमीरी मानी जाती थी वो भारत की अमीरी गायों की संख्या के आधार पर मानी जाती थी। कोई राजा कितना अमीर है ये गायों की संख्या के आधार पर तय होता था। गोदुग्ध कितना है, गायों की संख्या कितनी है, गायों का महत्व कितना है। किसी ब्राह्मण को यदि दान देना होता था तो सबसे सर्वोच्च दान गाय का माना जाता था। तो ये भारत की परंपरा रही है। भारत में परंपरा से दूध पिया जाता था। विदेशों में जो विदेशी लोग दूध की अवहेलना करते हैं, उनकी जानकारी के लिए, भारत में गाय परिवार का हिस्सा होती थी। गाय कोई एंटीबायोटिक या नॉनवेज नहीं खाती थी। हमारे यहाँ जो पालतू पशु होते थे, उसमें गाय है, उसमें बकरी है, उसमें ऊँटनी है, इन सबको घर में पाला जाता था। और विशेष रूप से गोमाता को तो बहुत आदर सम्मान के साथ, जड़ी बूटियों के साथ खिलाकर, उसकी पूजा करके उसको पाला जाता था। उसके गोबर से, उसके गोमूत्र से, उसके दूध से, उसके दही से, उसके पंचगव्य से व्यक्ति स्वस्थ रहता था। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि दूध शरीर के लिए हानिकारक है, ये जो जीव दया का ढोंग करते हैं, इनको मैं सच्चा जीव हितैषी नहीं मानता। विदेशों के परिप्रेक्ष्य में उनकी बात ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में किसान के सबसे सच्चे साथी के रूप में गाय है, बकरी है, ऊंट है, इन सब के साथ ही किसान का जीवन चल पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत में, भारत जो डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है, भारत को डायबिटीज से हम कैसे बचा सकते हैं, भारत से हम डायबिटीज को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। दूध की अगर हम बात करें तो हमने गाय के दूध की बात की, बकरी के दूध की बात की। दूध हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं है? देखिए, भारत के लोगों के जीन्स के हिसाब से, डीएनए के स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक ये जो पीपल्स फॉर एनिमल वाले हैं, ये भी दूध का विरोध करते हैं। ये एक तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि जिन लोगों के, भारतीयों के शरीर में मिल्क के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम नहीं बनता, जो पीपल्स फॉर एनिमल या एनिमल लवर जिनको बोलते हैं, जो जीव जंतु प्रेमी है, जीव जंतु प्रेम की भी जो हमारी परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा है, उसमें कई प्रकार की दिक्कतें हैं। हमारे सनातन की जो परिभाषा है वो आदर्श परिभाषा है। वहां गाय को हमने परिवार का एक अंग माना है। ऐसे ही हमारे हजारों सालों से, हमारी पीढ़ियों में जो मांसपेशियां बनी हैं वो दूध से बनी है। इसलिए उनका ये तर्क कि हमारे शरीर के अंदर वो एंजाइम नहीं होते जो दूध को पचा सके, ये तर्क वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। हमारे भारत के लोगों का स्ट्रक्चर, और पूरी दुनिया का मैं कहूं, और विशेषकर भारत की तो मैं गारंटी लेता हूं कि भारत के लोगों का स्ट्रक्चर तो ऐसा है जिसमें एक एक जीन्स, एक एक कोशिका, एक एक डीएनए का स्ट्रक्चर दूध से बना हुआ है। तो आज हम बात करते हैं ऊंटनी के दूध के विषय में।
ऊंटनी का दूध कैसा है, ऊंटनी के दूध में क्या क्या लाभ है, ऊंटनी के दूध के बारे में महर्षि चरक ने क्या कहा, महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा, वाग्भट ने क्या कहा। तो हम सबसे पहले ऊंटनी के दूध के बारे में बात करें। देखिए, अगर मैं बात करूं अफ्रीकन देशों की, अरब के कुछ देशों की, तो वहां पर केवल ऊंट होता है। अफ्रीकन देशों में आज भी ऊंटनी के दूध को खूब पिया जाता है। ऊंटनी के दूध को के अंदर अपने गुण हैं। पिछले 5000 सालों से एशिया के अंदर, हम राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, या हम अफ्रीका की बात करें, तो ऊंट को पाला जाता है। ऊंट किसान का एक बहुत बड़ा साथी रहा है। ऊंट अपने पूरे स्ट्रक्चर के साथ, अगर जिजीविषा की बात करें तो कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी जीवित रहा जा सकता है, संघर्ष किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, तो ऊंट उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऊंट को रेगिस्तान की विपरीत परिस्थितियों में, मौसम जहां रात को बहुत कम होता है, दिन में बहुत ऊपर हो जाता है, उसको सहन करने की शक्ति ऊंट के अंदर है। ऊंट अपने कुबड़ के अंदर ऐसी फैट को डिपॉजिट करता है, रखता है, जिसमें उसको कुछ दिन तक पानी नहीं मिले तो उसी कुबड़ से वो फैट पानी लेकर अपना काम चला सकता है। भोजन नहीं मिले तो काम चला सकता है। उसके हम ऊंट के अंदर हम देखें तो ऊंट का लीवर से लेकर, ऊंट के स्ट्रक्चर से लेकर एक विशेष योग्यता भगवान ने उसके अंदर भरी है। उसको रेगिस्तान का जहाज इसीलिए कहा जाता है कि रेगिस्तान की जो बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, जहां पर घास का तिनका नहीं होता, जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते, जहां पर दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आता, जहां पर दिन में जब रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो रेत तवे की तरह गर्म हो जाती है। जब रात की बात करें तो रात बहुत सर्द ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस 24 घंटे में जो शरीर सह सकता है, ऐसा ऊंट का शरीर है, ऊंटनी का शरीर है। ऊंट के शरीर में आप देखें तो ऊंट की जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत मानी जाती हैं। ऊंट की जो हड्डियां हैं वो सबसे मजबूत मानी जाती हैं। ऊंट बहुत ताकतवर जानवर माना जाता है। ऊंट के अंदर शक्ति खूब मानी जाती है। पुराने जमाने में जब आवागमन के कोई साधन नहीं थे तो दूर दूर तक आने जाने की जब बात होती थी तो ऊंटों के ऊपर आए जाया करते थे। ऊंटनियों को विशेष रूप से रेस करते हुए, दौड़ाते हुए, जब किन्हीं को घोड़ों के साथ साथ रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पर घोड़े फेल हो जाते हैं, वहां पर अगर कहीं सेना को आक्रमण करना हो या कोई संदेश को लेकर जाना हो या कहीं तेज गति से ट्रेवलिंग करनी हो या व्यापारियों को अपने काफिले चलाने हो, उन सब का एकमात्र साथी ऊंट रहा है। तो ऊंट के क्या गुण हैं, ऊंट से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूं तो महर्षि चरक की बात करूं तो महर्षि चरक चरक संहिता में ऊंटनी के सारे दूध के बारे में वो बात करते हैं। सारे दूधों के साथ साथ वो ऊंटनी के दूध के बारे में भी बात करते हैं। ऊंटनी के दूध के बारे में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि दूधों में यदि हम ऊंटनी की दूध की बात करें तो ऊंटनी का दूध बहुत उपयोगी होता है। ऊंटनी का दूध, अगर मैं आधुनिक रिसर्च की बात करूं तो आधुनिक रिसर्च में भी ऊंटनी के दूध को हमारे लीवर के लिए बहुत बड़ा उपयोगी माना जाता है। महर्षि चरक 8 प्रकार के दूधों की बात करते हैं। भेड़ी के दूध की, बकरी के दूध की, गाय के दूध की, भैंस के दूध की, ऊंटनी के दूध की, हथिनी के दूध की, घोड़ी के दूध की। और दूध के बारे में सामान्य तौर पर महर्षि चरक क्या लिखते हैं? देखिए, जितनी डाइट की आधुनिक रिसर्च है वो अधूरी रिसर्च है। वो जो रिसर्च होती है वो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों के ऊपर होती है। उसके जो परिणाम आते हैं वो तात्कालिक परिणाम आते हैं। हम किसी एक पहलू को देख सकते हैं, लेकिन महर्षि चरक ने जो लिखा है वो हजारों लाखों सालों के शोध के बाद लिखा है। और महर्षि चरक की चरक संहिता में जितने हजारों सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों को आज अलग अलग देशों में विज्ञान की कसौटी पर कसा गया है तो उसको 100% सटीक और प्रमाणिक पाया गया है। दूध, वो सारे दूधों के बारे में कहते हैं कि दूध मधुर होता है, स्निग्ध होता है, शीतल होता है, सतन्य माना गया है, तुष्टिकारक होता है, मांस को बढ़ाने वाला होता है, पुष्ट करने वाला होता है, वीर्यवर्धक होता है, बुद्धि के लिए हितकर होता है, बलवर्धक होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, हमारे शरीर के अंदर वाइटलिटी को बढ़ाने वाला, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है, थकावट दूर करने वाला होता है, श्वास को, कास को दूर करने वाला होता है, रक्त पित्त को दूर करने वाला होता है, हड्डी को जोड़ने वाला होता है, घाव को भरने वाला होता है। आप मल्टीनेशनल कंपनियों को, फार्मा लॉबी को छोड़ दीजिए, आज भी गांव में आप जाएं, हमें जब चोट लगती थी तो बचपन में कोई भी गंभीर चोट हो, गंभीर घाव हो, हड्डी टूट जाती हो तो बूढ़ी दादी नानी जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको किसी इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता, किसी साइंस के बारे में नहीं पता, अंग्रेजी के दूसरे शब्द नहीं आते, वो दूध के अंदर हल्दी डालती थी और घी डालकर पिला देती थी। बड़े से बड़े घाव उससे भर जाते थे। ये महर्षि चरक का दिया हुआ ज्ञान है।
आगे महर्षि चरक लिखते हैं दूध के बारे में कि जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कमजोर पुरुषों के लिए ताकतदायक है, घाव को भरने वाला है, पांडु, अम्लपित्त, शोष, गुम्ल, उदर रोग, अतिसार, ज्वर, दाह और सूजन में दूध का सेवन शास्त्र सम्मत है। योनि रोगों में, शुक्र संबंधी रोगों में, मूत्र रोगों में, सभी प्रकार के प्रदरों में, मल की गांठें पड़ जाने पर, वात विकार में, पित्त विकारों में दूध बहुत लाभदायक है। महर्षि चरक आगे कहते हैं कि केवल दूध को पिया नहीं जाता, दूध से नस्य, आलेपन, द्रोणी, अवगाहन, वमन, आस्थापन, विरेचन, स्नेहन आदि जो पंचकर्म के कर्म है उसमें भी दूध का प्रयोग किया जाता है। दूध के लिए संस्कृत में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अक्षीर। तो ये मैंने महर्षि चरक के दुग्ध प्रकरण के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। अब महर्षि चरक ऊंट के दूध के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तिक्त रस प्रधान है, ये पीते हैं तो थोड़ा सा कसैला सा लगता है। श्वास रोग को, दमा को, अस्थमा को, दम फूलने को, बार बार सांस आने को, सांस भूल जाने को, हार्ट की धड़कन को अनियमित होने को, कास रोग को ये विनाश करने का काम करता है। ये महर्षि चरक लिखते हैं। अब देखते हैं महर्षि सुश्रुत क्या लिखते हैं। देखिए महर्षि चरक मेडिसिन के बड़े डॉक्टर हैं, महर्षि सुश्रुत क्या है? सर्जरी के बड़े डॉक्टर हैं। तो महर्षि सुश्रुत क्या लिखते हैं? महर्षि सुश्रुत भी अलग अलग दूध के बारे में बताते हैं, दूध के गुण के बारे में बताते हैं, गाय के दूध के बारे में बताते हैं। वो भी 8 प्रकार के दूध की बात करते हैं, गाय का दूध, बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध, भेड़ का दूध, भैंस का दूध, नारी का दूध, इन सब के बारे में, हथिनी का दूध, और तो और शेरनी के दूध के बारे में भी बात की गई है। आज का प्रकरण हमारा ऊंटनी के दूध के बारे में है। तो ऊंटनी के दूध में महर्षि सुश्रुत ये लिखते हैं, महर्षि चरक और सुश्रुत यदि मैं दोनों की बात करूं तो वो लिखते हैं कि ऊंटनी का दूध यह रुक्ष होता है, उष्ण होता है, लवण कुछ स्वादु और कुछ लघु होता है, सौंफ, गुम्ल, उदर, अर्श, कर्मी, कुष्ठ और विष को दूर करने वाला ऊंटनी का दूध महर्षि सुश्रुत बताते हैं। अब हम बात करते हैं महर्षि वाग्भट्ट की। देखिए आप संस्कृत में एक बात मानते हैं ना, आपको न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाता है, आप ये मानते हैं न्यूटन ने जो बताया वो पूरी तरह से सच है, वो झूठ नहीं बोल सकते। आइंस्टीन झूठ नहीं बोल सकते, फेराडे झूठ नहीं बोल सकते, टेस्ला झूठ नहीं बोल सकते। आप जैसे इनको प्रामाणिक मानते हो कि ये बहुत बड़े शास्त्र, बड़े वैज्ञानिक हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे ही चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, ये जो हमारे आयुर्वेद के आचार्य हैं, इन्होंने एक शब्द भी कोई ऐसा नहीं लिखा जो विज्ञान की कसौटी पर कसा नहीं जाए। ये अलग बात है कि हम उसको समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट्ट ऊंटनी के दूध के बारे में लिखते हैं कि ऊंटनी का दूध किंचित रुक्ष, उष्ण, लवण रस वाला, अग्निदीपन। अग्निदीपन का मतलब क्या है? कि जठराग्नि को बढ़ाने वाला, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है उसको, उसका दीपन करने वाला, और लघु होता है। वह आगे लिखते हैं कि यह वात, कफहर और अनाह, कृमि रोग, शोफ, उदर रोग, अर्श रोग में यह लाभकारक होता है। जिनको पाइल्स है, जिनको पेट की कोई बीमारी है, जिनके पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं, जिनको कफ बनता है, उसमें यह विशेष रूप से लाभकारी है। आगे अगर हम दूसरे आचार्यों की बात करते हैं तो आयुर्वेद महोदधि में वैद्यराज सुषेण क्या कहते हैं? वैद्यराज सुषेण का स्थान वैद्यों में राजा के समान है। वैद्यराज सुषेण ने भी अपनी सारी चीजों के बारे में, बहुत डिटेल में चीजों के बारे में लिखा है, खान पान के विषय में। आयुर्वेद की सारी संहिताओं के, सब ऋषियों के निचोड़ को उन्होंने आयुर्वेद महोदधि में अपना स्थान दिया है। पतंजलि ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इसकी प्रतियों को कहीं अभिलेखागार से खोजकर इसकी प्रतियों को निकाला है और प्रतियों को निकालकर इसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो आयुर्वेद महादधि में ऊंटनी के दूध के बारे में यह कहा गया है कि ऊंटनी का दूध शुप्ति, पैर सुन्न हो जाते हैं, सो जाते हैं बार बार, नसों में कहीं ब्लॉकेज है या मांसपेशियां कमजोर पड़ गए, उसके विकार को दूर करता है। ऊंटनी के दूध के बारे में वो आगे लिखते हैं, लिखते तो संस्कृत में है, ये आपको सूत्र आपको दिखाई देना, उष्टि क्षीरम शुप्ति शोफा पहम तदह वात सलेश्मार्शो विशेषु प्रशस्तम। तो इसका अर्थ यह है कि ऊंटनी का दूध पैरों के सुन्न होने को दूर करता है, सूजन को दूर करता है, वात नाशक है, कफ नाशक है, अर्श और विष विकार में
शरीर के अंदर कहीं कोई टॉक्सिन्स जमा हो गए उसके लिए बहुत उपयोगी है। ऊंटनी का दूध अनाहनाशक व उदर विकारों में लाभप्रद माना जाता है। यह कृमिनाशक है, अर्थात जो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं उन कीड़ों को मारने के लिए बहुत उपयोगी है। तथा सर्वकाल ऊंटनी के दूध के बारे में आचार्य सुषेण कहते हैं, वैद्यराज सुषेण कहते हैं, वो कहते हैं कि ऊंटनी का दूध कभी भी पिया जा सकता है। राजस्थान में जो ऊंट पालने वाली रैबारी जाति है वो ऊंटनी के दूध को रोज प्रयोग करते हैं, रोज उसका लाभ उठाते हैं। तो ये ऊंटनी के दूध के बारे में हमने वैद्यराज सुषेण ने जो कहा उसकी बात की। अब भोजन कौतूहल जो 300 साल पहले की रघुनाथ सूरी जी की एक अनमोल ग्रंथ है। देखिए यूरोप में जहां 300-400 साल पहले खाने चीन पीने के नाम पर केवल कच्चा मांस या उधर उबला मांस या कुछ 2-4 कंदमूल की सब्जियां हो जाती थी या आटे की ब्रेड बनाकर खा लिया, केवल यही था, भोजन की वैरायटी नहीं थी। हमारे यहां 300 साल पहले तक हम कोई जंगलों में रहने वाले अनपढ़ गंवार नहीं थे, हम कोई मूड मगज या मूर्ख नहीं थे। हमारे पास भोजन की एक विस्तृत परंपरा थी और भोजन की विस्तृत परंपरा, षड रसों की परंपरा, व्यंजनों की परंपरा वही समाज बना पाता है जो समाज सुसंस्कृत होता है, जिस समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई होती है, जो समाज स्टेबल होता है। जो खाना बदोश जातियां हैं वो कभी भी भोजन में वैरायटी नहीं लाती। जो अनपढ़ या गंवार जातियां हैं, सभ्यताएं हैं, वो भोजन के नाम पर कच्चा पक्का खाकर अपनी भूख शांत करने का काम करती है। वैरायटी के प्रयोग तो वही करते हैं जिनके भंडार भरे होते हैं, जिनके पास समय होता है, जो स्टेबल होते हैं और जिनके पास समय होता है कि हमें अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वाद भी लेना है, स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं। तो ऊंटनी के दूध के बारे में रघुनाथ सूरी जी अपने भोजन कौतूहल नाम के ग्रंथ में वो लिखते हैं, ऊंटनी का दूध शुप्ति, पैर आदि के सोने की समस्या और सूजन का निवारक होता है। ये जो रिपीट कर रहे हैं ये वही बात कह रहे हैं जो आयुर्वेद महोदधि में वैद्यराज सुषेण कहते हैं। यह पित्त कफ व बवासीर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यह अफारा, पेट के अंदर जो गैस बन जाती है, वात प्रकुपित हो जाता है, भोजन पच नहीं पाता, उसको दूर करने के लिए, कृमिहर, पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए उदर रोगों में प्रशस्त और सभी कालों में श्रेष्ठ माना गया है। इसके बारे में रघुनाथ जी ये कहते हैं। ये मैंने सारे ग्रंथों के आपके सामने प्रमाण रखे, प्रमाण और भी रखे जा सकते हैं। तो ऊंटनी के दूध की पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, ऊंटनी का दूध कैसा है, ऊंटनी के दूध के बारे में ये कहा जाता है। देखिए ऊंटनी का दूध सबसे जो अच्छा माना जाता है वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें 500 सालों से अफ्रीका की जो खानाबदोश जातियां हैं, एशिया की जातियां हैं, वो पारंपरिक आहार लेती हैं और ऊंटनी के दूध से ही उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखा हुआ है। इंसुलिन सामान्य तौर पर दूध में पाया जाता है। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की 1 लीटर दूध में 52 यूनिट होती हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए ऊंटनी का दूध सर्वोत्तम है। ऊंटनी के दूध की डायबिटीज के पेशेंट के लिए ऊंटनी के दूध के बराबर और कोई दूध नहीं है, उसके बराबर और कोई उपयोगी नहीं है। ऊंटनी का क्योंकि लीवर बहुत अच्छा होता है इसलिए हड्डियां बहुत मजबूत बनती हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म खूब अच्छे से काम करता है। ऊंटनी के दूध से, ऊंट का आपने स्ट्रक्चर देखा है ना, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। ऊंटनी के दूध में जो लैक्टोफेरिन पाया जाता है वो कैंसर से लड़ने में भी मददगार होता है। ऊंटनी के दूध के पीने से खून के टॉक्सिन्स दूर होते हैं, जो हमने भी बात की थी ना, विषनाशक है। इस विषनाशक का मतलब क्या है कि खून के अंदर, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं तो उनको निकालने का काम ऊंटनी का दूध करता है। ऊंटनी का दूध लीवर को साफ करता है, लीवर को क्लीन करता है। पेट की जितनी समस्याएं हैं उनके लिए ऊंटनी का दूध बहुत उपयोगी है। 22 ऐसे रिसर्च पेपर को देखा गया और 22 रिसर्च पेपर में एक शोध करने की कोशिश की गई कि ऊंटनी का दूध कितना उपयोगी है। तो यह पाया गया कि जिनको डायबिटीज है वो यदि 2 कप 500 मिलीलीटर ऊंटनी का दूध पीते हैं तो उनके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। गुजरात में ऊंटनी का दूध होता है। और आपको एक मैं हैरान करने वाली जानकारी बताऊं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो ऊंटनी के दूध के खूब प्रेमी हैं, ऊंटनी के दूध को खूब पीते हैं। ऊंटनी का दूध उनके मनपसंद आहार में से एक है और वो ये कहते हैं कि
गुजरात को, राजस्थान को स्वावलंबी बनाने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए ऊंट से उपयोगी और कोई चीज नहीं। देखिए जहां पर गहरा रेगिस्तान है वहां पर गाय भैंस उतनी मात्रा में जीवित नहीं रह सकती, उतनी गर्मी को भैंस सहन नहीं कर सकती और गाय के लिए अनुकूल चारा नहीं मिल पाता। तो ऊंटनी क्योंकि किसान का साथी है, रेगिस्तान का जहाज है, रेगिस्तान में किसान को या रेगिस्तान के व्यक्तियों को व्यापार से लेकर आवागमन से लेकर सारी मदद करता है। वहां पर बैल उतना उपयोगी नहीं हो पाता या भैंसा उपयोगी नहीं हो पाता, वहां पर ऊंटनी बहुत काम करती है। तो ऊंटनी के दूध से देश को स्वावलंबन मिल सकता है, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। हर साल आंकड़े ये कहते हैं कि 600 मिलियन टन गाय के दूध का उत्पादन होता है और इसमें से केवल 5 मिलियन टन ऊंटनी के दूध का उत्पादन होता है। पूरे अफ्रीका में उत्पादन कम है लेकिन मध्य पूर्व में ऊंटनी के दूध की बहुत मांग है। कई ऐसे देश हैं जहां पर ऊंटनी के दूध के फार्म बनाए हुए हैं, ऊंटनी के दूध को, ऊंटनियों को पाला जाता है, उनके फार्म, उनके दूध को निकाला जाता है और उसको पैक करके, जिन देशों में ऊंटनी के दूध की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से मांग है वहां पर इनको उपलब्ध करवाया जाता है। ऊंटनी का दूध किस तरह से फायदेमंद है? ऊंटनी के दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत कम मात्रा में होती है। अन्य दूध के मुकाबले इसमें विटामिन सी 10 गुना तक ज्यादा होता है। ऊंटनी के दूध की मैं अगर बात करूं तो ऊंटनी के दूध में अगर हम गाय की, भैंस की, दूसरे दुधारू पशुओं की बात करें तो वो दूध ज्यादा देते हैं, लेकिन ऊंटनी का दूध, एक ऊंटनी एक दिन में केवल 2.5 से लेकर 5-7 लीटर तक ही दूध देती है, अधिकतम 10 लीटर तक दूध देती है। ऊंटनी के दूध की अगर हम बात करें तो इसमें ऊंटनी के दूध में जो प्रोटीन होता है, जो फैट होती है, जो लैक्टोज होता है, जो कैल्शियम होता है, जो दूसरे पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे पूरे शरीर को पोषण देने का काम करते हैं, कई रोगों में फायदा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ऊंटनी के दूध के ऊपर एक रिसर्च की गई, रिसर्च में जिनको ऑटिज्म है, जिनकी बुद्धि कम काम करती है, ऐसे बच्चों को ऊंटनी का दूध दिया गया तो उन बच्चों को, जो मंद बुद्धि बच्चे थे, उनकी बुद्धि इससे शार्प हो गई, बुद्धि तेज हो गई। बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। उस ऊंट अनुसंधान केंद्र में कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और ऊंट के ऊपर लगातार रिसर्च की जाती है कि ऊंट के दूध के दही कैसे जमाया जाए, ऊंट के दूध को प्रिजर्व कैसे रखा जाए, ऊंट के दूध की दवाएं बनाई जा सकती हैं, ऊंट की नस्ल को कैसे सुधारा जाए। इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च की जाती है। वो भी रिकमेंड करते हैं कि रोजाना यदि आप 1 कप ऊंटनी का दूध पीते हैं तो आपको हैरान करने वाले फायदे मिलेंगे। ऊंटनी का दूध मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत उपयोगी है। जो बच्चे ऊंटनी के दूध का प्रयोग करते हैं उनका मस्तिष्क सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा तेजी से मजबूत होता है। हड्डियों के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, लीवर को साफ करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। ऊंटनी के दूध में जो शुगर है, फाइबर है, लैक्टिक एसिड है, जो आयरन है, मैग्नीशियम है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन B2 है, विटामिन सी है, सोडियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये शरीर को सुंदर और निरोगी बनाने का काम करते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए तो ऊंटनी का दूध रामबाण माना जाता है। किसी को बहुत कई सालों का मधुमेह हो गया, वो ऊंटनी के दूध का प्रयोग करके अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ऊंटनी के दूध का प्रयोग कर सकता है। तो ऊंटनी का दूध, आपके आसपास यदि कोई ऊंट रखता है, कोई किसान है, तो उसकी ऊंटनी के दूध को तिरस्कार मत कीजिए, ऊंटनी के दूध को पीजिए। ऊंटनी के दूध जैसा कोई अच्छा दूध नहीं है। पीते हुए बस ये आप ध्यान रखें कि कच्चा ना पिए। थोड़ी देर में रखते ही ऊंटनी के दूध में कुछ जर्मिनेशन, कुछ जर्म्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो ध्यान रखें ऊंटनी के दूध को उबालकर ही रखें, ठंडे पात्र में, फ्रिज में या ठंडी आइस में रखें। ऊंटनी के दूध को में अगर बराबर मात्रा में पानी मिला दिया जाता है तो वो दूध ज्यादा देर तक सस्टेन कर जाता है। जिनको दूध से एलर्जी है वो डायरेक्ट दूध ना पिएं और औषधीय प्रयोग के लिए आप नजदीकी किसी वैद्य से परामर्श कर लें, किसी डॉक्टर से परामर्श कर लें। अब बहुत से लोगों को ऊंटनी का दूध मिलता नहीं। अपने यहाँ जो पतंजलि वेलनेस में डायबिटीज के रोगी आते हैं उनको ऊंटनी का दूध दिया जाता है। ऊंटनी का दूध क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऊंटनी के दूध के अंदर जो गुण होते हैं, जो डायबिटीज को दूर करने वाले और जो हड्डियों को मजबूत करने वाले गुण हैं, उसके कारण आर्थराइटिस के रोगियों को और डायबिटीज के रोगियों को ऊंटनी का दूध पतंजलि वेलनेस में दिया जाता है। सब जगह ऊंटनी का दूध, क्योंकि पतंजलि वेलनेस के लगभग 40 सेंटर हैं, सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोल्ड फ्रीज टेक्निक से ऊंटनी के दूध को लेकर उसको तुरंत आइस बॉक्स में रखकर, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राजस्थान के, गुजरात के किसानों के स्वावलंबन के लिए ऊंटनी के दूध को
कोल्ड फ्रीज टेक्निक से फ्रीज करवाकर, ताकि उसके पोषक तत्व तो बिल्कुल नष्ट ना हो, ऊंटनी के दूध को पैकेट में उपलब्ध करवाया है। और ये सब जगह नहीं मिलता, केवल पतंजलि के मेगा स्टोर पर, जिले में जहां पर मेगा स्टोर या पतंजलि चिकित्सालय है वहां पर ऑन डिमांड बहुत थोड़ी मात्रा में यह बनाया जाता है। एपिसोड बनाने का मुख्य उद्देश्य ऊंटनी के दूध के लाभ के बारे में बताना था। जो आज की न्यू जनरेशन जो इस दूध की कीमत नहीं पहचान रही, वो उस दूध की कीमत पहचाने। और आपको बताना था कि हमारे शास्त्रों में हमारे महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने जो लिखा है वो बहुत प्रामाणिक लिखा है, और आधुनिक विज्ञान की कसौटी के ऊपर भी वो खरा उतरता है। रिसर्च पेपर के लिंक यहां पर लगे हुए हैं, आप चाहें तो गूगल स्कॉलर पर, पैबमेड पर जाकर रिसर्च पेपर्स का अवलोकन कर सकते हैं। तो हमारे ऋषियों ने जो लिखा है वो 100% सत्य है। आप ऊंटनी के दूध का जरूर प्रयोग करें। अलग अलग रोगों में जो 8 प्रकार के दूध, गाय का दूध, मां का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, भेड़ का दूध, घोड़ी का दूध, बकरी के दूध के बारे में जो हमारे ऋषियों ने हथिनी के दूध के बारे में बताया है, आयुर्वेद आचार्यों ने, वो 100% प्रामाणिक और सत्य है। उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए एपिसोड बनाया गया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, वैदिक चैनल पर राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और इस कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।